ओम शांति। आज 21 जनवरी 1971 की पार्ट 2 मुरली है। सुनते हैं डायरेक्ट बाप दादा के महावाक्य। मुरली की हेडिंग है अव्यक्त वतन का अलौकिक निमंत्रण। अव्यक्त वतन का अलौकिक निमंत्रण। आज मिलने के लिए बुलाया है। यह अव्यक्त मिलन अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर ही मना सकते हो, समझ सकते हो। आज देख रहे हैं कौन कौन कितने शक्ति स्वरूप बने हैं। आप लोगों के चित्रों में नंबरवार शक्तियों का यादगार दिखाया हुआ है। शक्तियों की परख किन चित्रों द्वारा कर सकते हैं मालूम है? आपको अपने शक्तियों को परखने का चित्र मालूम नहीं है। भिन्न भिन्न नंबरवार शक्तियों का यादगार बना हुआ है। अपना चित्र भूल गए हो? शक्तियों के चित्रों में भिन्न भिन्न रूप से और फिर भुजाओं के रूप में नंबरवार शक्तियों का यादगार है। उन चित्रों में कहाँ कितनी भुजाएं, कहाँ कितनी दिखाते हैं। कोई अष्ट शक्तियों को धारण करने वाली बनती है, कोई उससे अधिक, कोई उससे कम। कहाँ 4 भुजाएं, कहाँ 8 भुजाएं, कहाँ 16 भुजाएं भी दिखाते हैं नंबरवार। तो आज देख रहे हैं हर एक ने कितनी शक्तियों की धारणा की है। मास्टर सर्वशक्तिवान कहलाते हो ना? मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात सर्व शक्तियों को धारण करने वाले। अपने शक्ति स्वरूप का साक्षात्कार होता है। अव्यक्त वतन में हर एक का शक्ति रूप देखते हैं तो क्या दिखाई देता होगा? वतन में भी बाप दादा की अलौकिक प्रदर्शनी है। उनके चित्र कितने होंगे? आपके चित्र गिनती में आ सकते हैं, लेकिन बाप दादा के प्रदर्शनी के चित्र गिन सकते हो? बाप दादा निमंत्रण देते हैं। निमंत्रण देने वाला तो निमंत्रण देता है, आने वालों का काम है पहुंचना। बाप दादा आप सभी से करोड़ गुना ज्यादा खुशी से निमंत्रण देते हैं। हर एक को अनुभव हो सकता है। अव्यक्त स्थिति का अनुभव कुछ समय लगातार करो तो ऐसा अनुभव होंगे। जैसे साइंस द्वारा दूर की चीजें सामने दिखाई देती हैं, ऐसे ही अव्यक्त वतन की एक्टिविटी यहाँ स्पष्ट दिखाई देंगे। बुद्धि बल द्वारा अपने सर्वशक्तिवान के स्वरूप का साक्षात्कार कर सकते हैं। वर्तमान समय स्मृति कम होने के कारण समर्थी भी नहीं है। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ शब्द, व्यर्थ कर्म होने के कारण समर्थ नहीं बन सकते हो। व्यर्थ को मिटाओ तो समर्थ हो जाएंगे। व्यर्थ को मिटाओ तो समर्थ हो जाएंगे। पुरुषार्थ के भिन्न भिन्न स्वरूप वतन में हर एक के देखते रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है। हर एक अपने आप को इतना नहीं देखते होंगे जितना वतन में हर एक के अनेक रूप देखते हैं। आप लोग भी एक दिन खास अटेंशन देकर देखना कि सारे दिन में मेरे कितने और कैसे रूप हुए। फिर बहुत हंसी आएगी भिन्न भिन्न पोज देखकर। आजकल एक के ही बहुत पोज निकालते हैं, तो अपने भी देखना। अपने बहुरूपों का साक्षात्कार करना। वतन में आने की दिल तो सभी की होती है ना, लेकिन अपने आप से पूछो जो ब्राह्मणपण के कर्तव्य करने हैं वह सभी किए हैं? सर्व कर्तव्य संपन्न करने के बाद ही संपूर्ण बनेंगे। अब का समय ऐसा चल रहा है जो
एक एक कदम अटेंशन रखकर चलने का है। अटेंशन न होने के कारण पुरुषार्थ के भी टेंशन में रहते हैं। एक तरफ वातावरण का टेंशन रहता है, दूसरी तरफ पुरुषार्थ का भी टेंशन रहता है। इसलिए सिर्फ एक शब्द ऐड करो, अटेंशन। फिर यह बहुरूप एक ही संपूर्ण रूप बन जाएगा। इसलिए अब कदम कदम पर अटेंशन। सुनाया था कि आजकल सर्व आत्माएं सुख और शांति का अनुभव करने चाहती हैं, ज्यादा सुनने नहीं चाहती हैं। अनुभव कराने के लिए स्वयं अनुभव स्वरूप बनेंगे, तब सर्व आत्माओं की इच्छा पूर्ण कर सकेंगे। दिन प्रतिदिन देखेंगे, जैसे धन के भिखारी भिक्षा लेने के लिए आते हैं, वैसे शांति के अनुभव के भिखारी आत्माएं भिक्षा लेने के लिए तड़पेंगे। अब सिर्फ एक दुख की लहर आएंगी, तो जैसे लहरों में लहराती हुई आत्माएं व लहरों में डूबती हुई आत्मा एक तिनके का भी सहारा ढूंढती हैं, ऐसे आप लोगों के सामने अनेक भिखारी आत्माएं यह भीख मांगने के लिए आएंगी। तो ऐसी तड़पती हुई या भिखारी प्यासी आत्माओं की प्यास मिटाने के लिए अपने को अतीन्द्रिय सुख व सर्व शक्तियों से भरपूर किया हुआ अनुभव करते हो। बाबा हम बच्चों से प्रश्न कर रहा है, सर्व शक्तियों का खजाना, अतीन्द्रिय सुख का खजाना इतना इकट्ठा किया है जो अपनी स्थिति तो कायम रहे, लेकिन अन्य आत्माओं को भी संपन्न बना सको। सर्व की झोली भरने वाले दाता के बच्चे हो ना। अब यह दृश्य बहुत जल्दी सामने आएगा। डॉक्टर लोग भी कोई को इस बीमारी की दवाई नहीं दे सकेंगे। तब आप लोगों के पास यह औषधि लेने के लिए आएंगे। धीरे धीरे यह आवाज फैलेगा कि सुख शांति का अनुभव ब्रह्मा कुमारियों के पास मिलेगा। भटकते भटकते असली द्वार पर अनेकानेक आत्माएं आकर पहुंचेंगी। तो ऐसे अनेक आत्माओं को संतुष्ट करने के लिए स्वयं अपने हर कर्म से संतुष्ट हो। संतुष्ट आत्माएं ही अन्य को संतुष्ट कर सकती हैं। अब ऐसी सर्विस करने के लिए आने अपने को तैयार करो। ऐसी तड़पती हुई आत्माएं 7 दिन के कोर्स के लिए भी ठहर नहीं सकेंगे। तो उस समय उन आत्माओं को कुछ न कुछ अनुभव की प्राप्ति करानी होगी। इसलिए कहा कि अब अपने ब्राह्मणपन के कर्तव्य को संपन्न करने के लिए अपने को संपूर्ण बनाते रहो। अब समझा कौन सी सर्विस करनी है। जब तक आप व्यक्त में बिजी हो, बाप दादा अव्यक्त में भी मददगार तो है ना। हिम्मत बच्चे मदद बाप। तो बताओ ज्यादा बिजी कौन होगा। जैसे शुरू में वतन का अनुभव कराते थे ना, ऐसे अनुभव करते थे जो ध्यान में जाने वालों से भी अच्छा होता था। बाबा आप अभी भी अनुभव कराओ। अनुभव करो। बुद्धि का अभिमान तो है ही। कोई कोई बच्चे कोई बात की जिद करते हैं, तो बाप को कहना मानना पड़ता है। यह अनुभव करने की जिद करो। अच्छा, पार्टियों से मुलाकात। प्रजा तो त्रेता के अंत वाली चाहिए। द्वापर युग के लिए भक्त चाहिए। भक्त भी बनाओ और प्रजा भी बनाओ। अब तो ऐसा समय आएगा, देते जाओ झोली भरते जाओ। इतनी तड़पती हुई आत्माएं आएंगी, उन्हें बूंद भी देंगे तो खुश हो जाएंगी। ऐसा समय अब आने वाला है। जैसे वह सुनाते हैं, मिनट मोटर सिक्के पर छाप की मशीन, ऐसी मशीनरी चलेंगी। दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, वाणी सभी से सर्विस चलेंगी। आपका घर भी आश्रम है। आपका घर भी आश्रम है। उनमें से जो भी निकलेंगे वह स्वयं सेंटर पर जाने के लिए रुक नहीं सकेंगे।
इन्होंने तो सर्विस की स्थापना में धक्के खाए हैं। आप लोग तो बने बनाए पर आए हो। इन्होंने मेहनत कर मक्खन निकाला, आप खाने पर आ गए। लेकिन मक्खन खाने वाले कितने शक्तिशाली होने चाहिए। सदैव यह याद रखो कि जो भी आत्माएं संपर्क में आती हैं, उनको जो आवश्यकता है वह मिले। रोटी की आवश्यकता वाले को पानी दे दो तो किसको मान देना पड़ता है। उसको कहो जाकर दरी पर बैठो तो कैसे बैठेगा। कोई को दरी पर बिठाकर कोर्स कराया जाता है, कोई को सोफे पर। अभी गवर्नर आया तो क्या किया, रिगार्ड दिया ना। अगर रिवाजी रीति से चलाओ तो चल ना सके। कहाँ रिगार्ड देकर लेना पड़ता है। सभी को एक जैसा डोज देने से बीमार भी पड़ जाते हैं। आजकल डॉक्टर्स के पास पेशेंट्स जाते हैं तो लंबा कोर्स नहीं चाहते हैं। आया, इंजेक्शन लगाया और खलास। यहाँ भी ऐसे है। आया और उनको उड़ाया, ऐसी सर्विस करते हो। स्वभाव से भी सर्विस कर सकते हो। ड्रामा अनुसार किसको स्वभाव भी अच्छा मिलता है तो उस स्वभाव की भी मदद मिलती है। मदद है। सहेली बनाकर किसको अनुभव से भी प्रभावित कर सकते हैं। छोड़ ना दो कि यह ज्ञान सुनते नहीं है। पहले संपर्क में लाकर फिर संबंध में लाओ। स्वभाव से भी किसको समीप ला सकते हो, इसका प्रयोग करो। तुम सभी विश्व के कल्याण के आधार मूर्त हो। अपने को आधार मूर्त समझेंगे तो बहुतों का उद्धार कर सकेंगे। जो ऐसी सर्विस करते हैं वह उस खाते में, जैसे बैंक में भिन्न भिन्न खाते होते हैं, जो जो जिसकी सर्विस करने के निमित्त बनते हैं वह उस समय ऐसे ही खाते में जमा होते हैं। फाउंडेशन जितना गहरा डालेंगे उतना मजबूत होगा। फाउंडेशन तो डालते हैं लेकिन गहराई में डालने से, जैसे सुनाया कि संपर्क में तो लाया है परंतु संबंध में लाना है। जो अनेकों को संबंध में लाता है वह नजदीक संबंध में आएगा। जो अनेकों को संपर्क में लाते हैं वह वहां भी नजदीक संपर्क में आएगा। सारे दिन के पोता मेल को ठीक रीति से निकाल सकते हो। यह मालूम पड़ता है कि मेलगाड़ी की रफ्तार है। बाप दादा के संस्कारों से मेल करना है। आप लोगों को जिन्होंने साकार रूप से साथ रहकर सेकंड के संकल्प संस्कार का अनुभव किया है, उनसे मेल करना है। औरों को बुद्धि योग से खींचना पड़ता है। आप लोगों को सिर्फ सामने लाना पड़ता है। इसलिए संकल्प संस्कार को मिलाते जाना है। समय नष्ट नहीं करना है। फौरन निर्णय करना है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसमें समय की भी बचत है और बुद्धि की भी बचत। जो नष्ट बुद्धि की भी शक्ति जो नष्ट होती है उसकी भी बचत है। अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हो। संपूर्ण होने का क्या प्लान बनाया है। अपने को जब बदलेंगे तब औरों की सर्विस करेंगे। संतुष्टता में सर्टिफिकेट मिला है। मनपसंदी के साथ साथ लोक पसंद बनना है। सर्टिफिकेट एक तो जो रिस्पॉन्सिबल है उन्होंने दिया तो लोग पसंद हुए। रचना को भी संतुष्ट रखना है। उन्हों की चलन से ही कैच करना है कि संतुष्ट हैं। जब कोई मधुबन में आते हैं तो निमित्त बनी हुई बहनों द्वारा अपना सर्टिफिकेट ले जावे। यह सभी सर्टिफिकेट धर्मराजपुरी में काम आएंगे। जैसे रास्ते में कार चलाने वाले को सर्टिफिकेट होता है तो दिखा देने से रास्ता पार कर लेते हैं, ऐसे धर्मराजपुरी में भी यह सर्टिफिकेट काम में आएगा। इसलिए जितना हो सके सर्टिफिकेट लेते जाओ, क्योंकि ट्रिब्यूनल में भी यही महारथी बैठते हैं। इन्हों की सर्टिफिकेट काम में आएंगी। यहाँ से सर्टिफिकेट ले जाने से दूसरी आत्माओं को सेटिस्फाई
करने की विशेषता आ जाएंगी। अनुभवी बहनें अनेकों को सेटिस्फाई करने की शिक्षा देती हैं। अनेकों को सेटिस्फाई करने की युक्ति है सर्टिफिकेट। स्नेही बनना आता है या शक्ति बनना आता है? शक्ति भरने वाले जो रचयिता हैं उनकी रचना भी शक्तिशाली होने के कारण पुरुषार्थ में कब कैसे डगमग नहीं होंगे। अगर स्टूडेंट डगमग होते हैं तो उससे परख सकते हैं कि शक्ति भरने की युक्ति नहीं है, समीप लाना यही विशेषता है। शक्तिशाली बनाना जो माया से मुकाबला कर ले, यह ऐड करना। विघ्न आवे भी लेकिन ज्यादा समय न चले। आया और गया, यह है शक्ति रूप की निशानी। जो अपने से संतुष्ट होता है वह दूसरों से भी संतुष्ट रहता है, और कोई असंतुष्ट करे भी परंतु स्वयं संतुष्ट है तो सभी उनसे संतुष्ट हो जाएंगे। दूसरे की कमी को अपनी कमी समझकर चलेंगे तो खुद भी संपूर्ण बन जाएंगे। यह कभी नहीं सोचो कि इस कारण से मेरा पुरुषार्थ ठीक नहीं चलता है, मेरी कमजोरी है। ऐसा समझने से उन्नति जल्दी हो सकती है, नहीं तो दूसरों की कमी के फैसले में ही समय बहुत जाता है। अच्छा, ओम शांति।